हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी एग्ज़ाम्पल नंबर 8.5 जिसमें उसने देखें क्या कहा हुआ है, वो कहता है अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही दे दी गई है और कुछ आगे चीज़ें पूछ ली गई हैं, ठीक है? उसने एक रैंडम वेरिएबल एक्स लिया और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब देखो बच्चों, इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं एक्स की, ये वैल्यूज़ हैं। इन पे इनको फाइंड आउट किया गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है मैथ्स, ठीक है? मैथ्स वाली। तो देखो पहले वो पूछता क्या, देखो ये प्रोबेबिलिटीज़ उसने दी हुई है, जब -2 वैल्यू थी तो 0.1 आई, -1 पे k आई, 0 पे 0.2, 1 पे 2k, 2 पे 0.3, ये सारे उसने पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वो कहता है कि फाइंड करो इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करके दो। अब देखो बच्चों, आप सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी, अगर हमारा जो प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन का टेबल बनता है वो उस वक्त ट्रू होता है जब सबका सम 1 के इक्वल हो। तो इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ हम यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करके बता देंगे कि भाई सीधी सी बात है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हम फर्स्ट इसकी इक्वेशन सॉल्व करने लगे हैं। तो लिहाजा बच्चों सारी प्रोबेबिलिटीज़ इसमें पुट होंगी। अब ये -2 से लेके 3 तक है, तो यहाँ पे आप ये भी साथ में लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -3 से लेके ये कहाँ तक गया है, सॉरी -2 से लेके 3 तक, मतलब यहाँ पे ये पुट होती जाएगी। अब ये सिग्मा का साइन होता है बच्चों, इसमें ना मतलब के वैल्यूज़ पुट होती जाएंगी, पहले p ऑफ -2 फिर p ऑफ -1, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा। देखो p ऑफ -2 प्लस सिग्मा का ये मतलब होता है वैल्यूज़ जितनी है ना यहाँ पे सिग्मा के अंदर, वो सारी पुट होके आपस में सारे जमा हो जाते हैं। तो लिहाजा आ जाएगा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ -1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो ये सिग्मा का रोल प्ले हो गया, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करो और k की वैल्यू निकाल लो। तो देखो ये 0.1 के इक्वल थी, ये हमारे पास k के इक्वल थी, ये 0.2, ये 2k के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद ये 0.3 के इक्वल है और ये 3k के इक्वल है, इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि ये खुद कहता है अपना मतलब कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ कि ओवरऑल वो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी टेबल ठीक होता है जहाँ पे उन सब प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करके आंसर 1 आ रहा हो। तो दैट्स वाई हमने इसको इज़ इक्वल टू 1 रखा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 5k इधर ही रह गया। और ये देखो 0.1 0.3 हो गया, 0.3 0.3, 0.6 1 माइनस 0.6 हो गया दूसरी तरफ जाके। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देखें ये आ जाएगा 0.4। 0.4 को 5 पे डिवाइड करवाएं तो आपके पास क्या आता है देखते हैं। तो बच्चों ये आ जाता है 0.08, ये आपके k की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो देखें k आपका फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा इसका पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये सारे बाकी पॉइंट काफ़ी इजी हैं। देखें वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है x जो है वो -2 से छोटा हो, यानी कि हमने उन सब प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करवा देना जो x से छोटी हैं। ये देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा, -2 से छोटी, मतलब कि इसमें है -2 से छोटी। ये तो यार कुछ मैं गलत कह रहा हूँ शायद, ये मेरे ख्याल में बच्चों मुझसे ना थोड़ी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे -2 नहीं आता, +2 आता है। ये +2 है, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन भी वेरीफाई कर दिया है, ये +2 है। आपके क्वेश्चंस में काफ़ी मिस्टेक है, मैंने खुद देखी है, क्योंकि -2 से छोटी देखें उसने टेबल में वैल्यू नहीं दी, अब दी हुई तो हम कैसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये मिस्टेक है। ये या तो आपके क्वेश्चन में मिस्टेक है या मैंने शायद लिखते वक्त मिस्टेक कर दी है। तो प्रोबेबिलिटी 2 से लेस देन हो सकती है, ये आपके क्वेश्चन में हो सकता है पुट किया गया हो। तो देखो 2 से जो लेस देन सारी प्रोबेबिलिटीज़ है ना वो सारी इसके अंदर जमा हो जाएंगी। उन सब का आंसर इसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। इन सब को जमा करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी x लेस दैन 2 की। तो देखो बच्चों 2 इस वजह से 2 की शामिल नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू 2 नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लेस दैन लिखा हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई ये सारी यहाँ तक बस 1 तक गई हैं। तो 0.1 प्लस k की जो कि 0.08 है, क्योंकि k की वैल्यू है ना ये k के इक्वल था, और ये 0.2 है p ऑफ 0, और p ऑफ 1 है 2k, यानी कि 2 इंटू 0.08।
तो अब ये हमें आंसर मिल जाएगा इसका x इज़ लेस दैन 2। तो यहाँ पे इनको जमा करें 0.1 प्लस 0.08 प्लस 0.2 प्लस 2 इंटू 0.08। तो बच्चों ये मेरे पास आता है 0.54। ठीक है। अब देखें एक ना और मिस्टेक थी आपकी बुक के अंदर, ये तो वेरीफाइड है ना, ये तो है ही मिस्टेक थी, ये मेरे ख्याल में मुझसे लिखते वक्त मिस्टेक हुई है। वैसे इसके अंदर इसकी बात करूँ तो ये एक मिस्टेक है आपके बुक के अंदर कि वहाँ पे उसने इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों कैसे पता है क्या फाइंड आउट की हुई है कि लेस देन आर इक्वल टू 2 करके उसने फाइंड आउट की हुई है, जबकि आपकी बुक वाले ने ऊपर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है कि x इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 के ऊपर आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 2 के ऊपर तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बस लिखनी है जो कि उसने पहले से ही दी हुई है 0.3। तो ये आपका आंसर है छोटा सा। लेकिन बुक वाले ने क्या किया, ऊपर ये क्वेश्चन देके नीचे कुछ और ही सॉल्व कर रहा है। अब ये आपके पता नहीं बुक वाला पागल है या पता नहीं किस तरह किस माइंड का बंदा, मुझे नहीं समझ है उस बुक वाले की। अब चौथा करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक की बुक है, अब ये पंजाब बोर्ड की बुक है। अब इसमें इतनी मिस्टेक हो तो कसम से मानने को दिल नहीं चाहता। या तो पीडीएफ बनाने वाले की वैसे गलती नहीं हो सकती क्योंकि उसने तो ओवरऑल बस स्कैन किया हुआ है। तो देखो अब बात आती है चौथे की। तो चौथे में उसने बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी जो है -2 लेस देन एक्स ग्रेटर देन, सॉरी ये भी लेस देन ही है, यानी कि बच्चों देखो ये कहना चाह रहा है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो -2 से बड़ी है और 2 से छोटी है, यानी कि इन दोनों के सेंटर वाली प्रोबेबिलिटीज जमा हो जाएंगी। -2 और 2 के सेंटर वाली देखो आ जाएगी उसमें P(-1) प्लस P(0) प्लस P(1). ठीक है ना, तो इसमें -2 शामिल होगा ना इसकी प्रोबेबिलिटी 2 की शामिल होगी, सेंटर वाली सारी आ जाएंगी क्योंकि इसने उन दोनों के इस तरह से इज इक्वल टू नहीं किया। उसने बोला लेस देन सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन, ये उसने इस्तेमाल किया। तो लिहाजा -1 की के इक्वल थी, के की वैल्यू पुट कर दें, देखें जो कि 0.08 है। नज़र आ रहा है ना, वो टेबल है, के मैंने पुट किया P(-1) की जगह के की मैंने वैल्यू ही डायरेक्ट पुट कर दी। उसके बाद P(0), देखो बच्चों P(0) क्या है, P(0) है 0.2। उसके बाद P(1) 2 के है तो 2 इंटू 0.08 के की वैल्यू। ठीक हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों ये आ गया आपका आंसर 0.44। ठीक है जी, ये भी सॉल्व हो गया। पांचवा और लास्ट इसका पॉइंट है इस क्वेश्चन का, फिर ये भी सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल ये जो है आपकी P इंटू एक्स लेस देन 1। अब बच्चों लेस देन 1 का मतलब है लेस देन 1 जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी इसमें शामिल है। तो लेस देन 1 में देखें वो सारी शामिल हो जाती हैं। P(-2) आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है P(-1), फिर आ जाती है P(0), उसके बाद P(1) तो आएगी नहीं क्योंकि उसने बस लिखा हुआ है लेस देन 1, तो बस यही शामिल होंगे। इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं 0.1 प्लस के की वैल्यू 0.08 है तो वो मैं पुट कर देता हूँ, और 0 वाली वैल्यू थी 0.2। तो देखते हैं ये कितना बनता है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 0.38। ठीक है जी, तो ये आपका ओवरऑल हल हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। मेरे ख्याल में इसका भी टेबल उसने शायद नीचे आपके बुक वाले ने तैयार किया होगा, आप भी चाहे तो तैयार कर सकते हैं। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मेरा काम ख़त्म हो गया, जो मैंने आपको हल करके करवाना था वो मैंने करवा दिया।